अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक है बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 में इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के अंदर। क्या ऐसा इसमें है कि बेसिकली तौर पर हम इसे ये कह देते हैं कि कार्बन हमारी लाइफ का एक सेंट्रल एलिमेंट है जो हमारी लाइफ को सस्टेन किए हुए। तो इसकी स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन, इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम रीड आउट करेंगे कि वो बेसिकली किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन में इसकी डेफिनेशन है, कार्बन इज़ अ बेसिक एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों को इकट्ठे डिस्कस किया जाते हैं, इन्हें इकट्ठा स्टडी किया जा रहा होता है, हम इन्हें नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। दूसरी बात, इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से इसकी ये जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से कार्बन हमारी लाइफ का एक सेंट्रल पोजीशन रखती है। वो किस तरह से? असल में हमारी जो लाइफ है ये है क्या? ऑर्गेनिक, जो वाटर के अंदर बेसिकली डिसॉल्व नहीं होती। इस वजह से जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ मैच करती है तब ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड होते हैं। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से हम ये कहते हैं कि कार्बन बेसिकली क्या है? एक सेंट्रल पोजीशन रखने वाला एलिमेंट है। कहाँ? हमारी ज़िंदगी के अंदर। केमिकली देखें तो कार्बन असल में इसकी 6 पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में। इसके पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं जो बेसिकली तौर पर इसका एटॉमिक मास बनाते हैं। और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी बेसिकली तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पर ये आगे क्या करते हैं? 4 कोवलेंट बॉन्ड प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन टोटल इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, सपोज ये हमारे पास कार्बन एलिमेंट, ये इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आउटसाइड पर यहाँ पर ऑर्बिट होते हैं। इस ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं और 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके आउटरमोस्ट शेल में होते हैं। ठीक है जी। अब कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले ये कि टेट्रावैलेंट होते हैं। कार्बन हमेशा दूसरे कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट करती है तो ये मिलकर क्या बनाती है? एक स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें इनके 4 बॉन्ड होते हैं। उन 4 बॉन्ड की वजह से हम ये कहते हैं कि कार्बन क्या है? बेसिकली तौर पर टेट्रावैलेंट होती है। ठीक है, यानी कि सपोज दैट कार्बन है दरमियान में, ये इसके यहाँ पर 4 बॉन्ड है। चले 4 बॉन्ड के लिहाज से यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ चुकी हैं। जब ये हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाती हैं तब ये क्या बना देती हैं? CH4 एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर देती हैं। ठीक है, इसके बाद कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड हमें पता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो कार्बन इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्या करती हैं? ये आगे ना तो किसी को देती है ना ही किसी से ले सकती है, बल्कि ये क्या कर लेती है? अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेती है। जब ये शेयरिंग करते हैं फिर उसके दौरान ये क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। उन बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पर एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है और इसके बाद ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि हर एलिमेंट, अगर कार्बन के साथ कोई दूसरा एलिमेंट लगा हुआ है, वो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक कार्बन दे रही है, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जा रहे हैं तो डबल कोवलेंट बॉन्ड। अगर 3 शेयर किए जा रहे हैं तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन एटम्स हैं। कार्बन जब दूसरे कंपाउंड के साथ मिलती है तब ये क्या करती है? टेट्राहेड्रन एक स्ट्रक्चर बनाती है। वो टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर जो सा होता है वो कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कार्बन जब भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ या एटम्स के साथ या रेडिकल्स के साथ जब अटैच होती हैं तो वे मिलकर 4 बॉन्ड बनाती हैं। ये 4 बॉन्ड इसकी स्टेबिलिटी में आते हैं। इसके बाद कार्बन बॉन्ड्स होते हैं। कार्बन हमेशा दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी मिलती है, हाइड्रोजन के अलावा भी, तो वो फिर आगे डिफरेंट तरह की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो कार्बन जोन्स होती है, कार्बन के साथ सेल्फ लिंकिंग जोन्स होती है, वो कैटिनेशन कहलाती है। कार्बन का कार्बन के साथ भी बॉन्ड होता है, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है, नाइट्रोजन के साथ भी है। याद रख लें इन बॉन्ड्स के अंदर बेसिकली क्या होती हैं? एनर्जी स्टोर होती हैं।
ये एनर्जी पोटेंशियल बॉन्ड्स होते हैं, बेसिकली तौर पर इनमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो इनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो ये बॉन्ड्स कहाँ कहाँ पर मौजूद होंगे, आगे हमारे पास टॉपिक आएगा, वहाँ पर हम इन्हें डिस्कस करेंगे। कार्बन फिर आगे जो सी है ये मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बनाती है। सपोज दैट मैक्रोमोलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जैसा कि लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डीएनए है, आरएनए है, ये सारी जो से होते हैं ये बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जब ये मिलते हैं तो इनकी बुनियाद पर स्ट्रक्चर भी प्रिपेयर्ड होती हैं और सेल के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें भी परफॉर्म किया जा रहा होता है। इसके बाद आगे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। चले बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात कर लेते हैं। तो अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड इनके अंदर भी बेसिकली तौर पर कार्बन होती है। एक साइड पर ये COOH अमाइन ग्रुप, R ग्रुप, H ग्रुप। तो ये बेसिकली तौर पर क्या करते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स आपस में मिलते हैं और इनके मिलने की वजह से माइक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं ना वो मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं जिन्हें मैक्रो कहते हैं। दूसरा, यही माइक्रोमोलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होते हैं तो इनसे क्या पैदा होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो स्टेबिलिटी के अंदर हमने ये कहा कि बेसिकली तौर पर कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर भी बॉन्ड बनाती है। तो अगर नहीं तो बेसिकली स्टेबिलिटी में क्या होता है, कार्बन जब स्ट्रक्चर बनाती है तब ये आगे रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकती है, ये आगे चेन स्ट्रक्चर भी बना सकती है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकती है। ये आगे इनकी स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं जिसमें ये चेन फॉर्म भी बनाते हैं, ब्रांच फॉर्म भी बनाते हैं और साथ में रिंग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। ये सिर्फ किस मकसद के लिए होता है कि कार्बन बेसिकली तौर पर अपने आप को स्टेबल कर रही होती है। इसी स्टेबिलिटी की बुनियाद पर हम कहते हैं कि जो कार्बन है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादा डिस्कस होता है और यही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये हमारी लाइफ को सस्टेन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हमारी लाइफ क्या है, ऑर्गेनिक है। तो ये हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन की।